सो फाइनली दोस्तों मैंने राजकुमार राव एंड वार्मिका गब्बी की भूल चूक माफ मूवी देख ली है। और ये मूवी भाई मुझे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जब तक मैंने इस मूवी को देखा है तब तक मेरे फेस पे स्माइल रही है। और जो मेरा फेवरेट एक्टर संजय मिश्रा, उसकी जो कॉमेडी है भाई वो नेक्स्ट लेवल की है ब्रो। और इस मूवी में अपना जो हीरो है यानी राजकुमार राव, वो भाई दोनों साइड से फंसा है। पहला है उसकी लव स्टोरी जो कि उसको डेफिनेटली पूरी करनी है, और दूसरी है उसकी गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि जब तक ये नहीं मिलेगी तब तक उसकी लव स्टोरी पूरी नहीं होगी। तो भाई देर किस बात की, चलो इसका फुल रिव्यू करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है बनारस के रहने वाले हमारे रंजन भैया से, जो कि एक क्यूट सा बंदा है और वो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड तितली से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो लड़की के पापा हैं यानी ब्रजमोहन मिश्रा, वो अपनी बेटी तितली की शादी सिर्फ उसी लड़के से करना चाहते हैं जिसके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। और सीधी सी बात है भाई, अपने बंदे के पास यानी राजकुमार राव के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। इसीलिए तितली के कहने पर उसके पापा रंजन को 2 महीने का समय देते हैं जिसमें उसे गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी है, और अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो उसकी शादी तितली के साथ नहीं होगी। और तभी सीन में एंट्री होती है भगवान दास की, जो कि पैसे लेकर गवर्नमेंट जॉब दिलाता है। लेकिन हमारे रंजन के पास गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए पैसे नहीं होते, और इसीलिए वो तितली से जाकर बात करता है। भाई पैसे तो तितली के पास भी नहीं है, लेकिन तितली के पास उसके माँ के गहने हैं, तो वो अपने माँ के गहने को गिरवी रखती है और उन पैसों को जाकर रंजन को देती है, और फिर रंजन जाकर भगवान दास को देता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि भगवान दास भाग जाता है पैसे लेकर, और पूरा खेल उलट-पुलट होता है यहीं पे। मतलब आपने किसी को पैसा दिया और उस बंदे ने आपको धोखा दिया और छूमन कर। लेकिन रंजन ने कहीं सुना था कि अगर हम शिव जी के मंदिर में जाकर अपनी कोई भी इच्छा व्यक्त करते हैं उनके सामने, तो हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो सेम वैसा रंजन भी करता है, यानी वो शिव जी के मंदिर जाता है और उनसे कहता है कि अगर वो उसकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देते हैं तो वो उनके लिए एक नेक काम जरूर करेगा। अब सीधी सी बात है, भगवान से डील कर रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्विस्ट तो होगा। और जैसे ही वो ऐसा कहता है तो भगवान दास वापस आ जाता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, और उसकी शादी फिक्स होती है 30 मई के लिए। लेकिन दिक्कत ये है भाई कि वो 30 मई आता ही नहीं है। यहीं पे टाइम लूप चालू हो जाता है, यानी उसकी हल्दी खत्म ही नहीं हो रही और शादी का दिन उसका आ ही नहीं रहा है, क्योंकि शादी तो 30 तारीख को होनी है और वो 30 तारीख ही नहीं आ रहा। यहीं से स्टोरी बदल जाती है एकदम साइंस फिक्शन कॉमेडी की तरह। मतलब वो हर बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करता है कि मतलब 30 तारीख आ जाए, लेकिन वो तारीख कभी आती ही नहीं है। यही तो मेन दिक्कत है यार इस मूवी में। तो अब यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या रंजन अपने विश को, यानी जो किया हुआ शिव जी से वादा है, वो उसको पूरा कर पाएगा? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो टाइम लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा, और वो अगर टाइम लूप से बाहर नहीं निकला तो उसकी शादी नहीं हो पाएगी, मतलब 30 तारीख कभी आएगा ही नहीं। तो अगर आपको ये जानना है कि रंजन की शादी हुई, क्या वो टाइम लूप से बाहर निकल पाया, क्या उसने अपनी विश को यानी जो किए हुए वादे को पूरा किया या नहीं किया, तो ये चीज़ आपको पता चलेगी मूवी के लास्ट 30 मिनट में, मतलब लास्ट एंड में। ठीक है, तो अगर आपको जानना है तो डेफिनेटली भाई आप मूवी देखो, क्योंकि अगर मैंने सब कुछ बता दिया तो आपका जो मूवी का जो एक मजा होता है वो किरकिरा हो जाएगा, जिसमें से ना फिर यार मजा नहीं आएगा। आपको पता है अब इस मूवी के अंदर कुछ फनी सीन्स एंड इमोशनल मूवमेंट्स भी हैं, जैसे कि जो संजय मिश्रा है उसकी जो कॉमेडी है वो नेक्स्ट लेवल लगती है मेरे को हमेशा से ही। अगर आपने भी उनकी कई सारी मूवीज देखी होंगी तो आपको भी पता होगा कि संजय मिश्रा की जो कॉमेडी होती है वो कैसे होती है। दूसरी चीज, हमारे रंजन भैया और तितली की जो केमिस्ट्री है, जो उनकी लव स्टोरी है, जो वो चलती है भाई, बहुत ही स्वीट बंदा है वो, और तितली उससे बहुत प्यार करती है। उनकी जो लव स्टोरी देखने में जो मजा आता है ना भाई, हमेशा मतलब जब आप शुरुआत से उस मूवी को देखोगे और एंड तक देखोगे ना, तो आपके चेहरे पे जो स्माइल रहेगी भाई वो जाएगी ही नहीं। इतनी ज्यादा बेस्ट स्टोरी लगती है दोनों की। और तीसरी चीज है रंजन का स्ट्रगल। भाई बंदे ने बहुत स्ट्रगल किया अपने प्यार को पाने के लिए, और रियल लाइफ में भाई जब आप उस मूवी को देखोगे ना तो पता आपको क्या फील होगा कि भाई ये उसकी स्टोरी नहीं है, ये आपकी स्टोरी है। कि मतलब आप रियल लाइफ में ऐसी चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं, सच में होती है भाई। क्योंकि जब मैं मूवी को देख रहा था ना तो मुझे यही फीलिंग आ रही थी कि यार सच में भाई ऐसा होता है कि जब तक किसी बंदे की गवर्नमेंट जॉब ना लगे तब तक कोई बाप अपनी बेटी को देते ही नहीं है यार। मतलब हर बाप चाहता है कि जिस लड़के से मैं अपनी शादी कराऊं अपनी बेटी की, वो लड़का अपने करियर में स्टेबल हो। और ये चीज़ सही भी है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वही बात है ना कि कितने लोग हो पाते हैं। अब मैं लास्ट में बात करना चाहूँगा कि इस मूवी से मैंने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहली चीज़ है यार कि जब आप किसी से कोई वादा करो ना भाई, पक्का उसके लिए उस वादे को पूरा करो। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के लिए वादे को पूरा करते हो ना तो भाई आपके लिए सामने वाले के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ बंदा ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा अगर कोई वादा करता है तो पूरा करता है। और ऐसे में भाई लोग बात पता है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके अपने बनते हैं रियल में।
और दूसरी चीज, लाइफ में ना कभी भी सक्सेस को पाने का कोई भी भाई शॉर्टकट नहीं होता। हमेशा सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। लेकिन आप शॉर्टकट का इस्तेमाल अगर करके सक्सेस पा भी लेते हो, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स तो आपको ही पता होंगे जो कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, लेकिन उनकी जो सक्सेस है वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई क्योंकि उन्होंने शॉर्टकट का इस्तेमाल किया। और सीधी सी बात है यार, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता, इस चीज़ को आपको याद रखना ही पड़ेगा। और तीसरी चीज़ भाई देखो, जो हमारे कर्म है ना वो एक टाइम लूप की तरह है, मतलब एक गोले की तरह है। हम आज जैसा करेंगे सेम वैसा रिजल्ट हमें कल मिलेगा। सीधी सी बात है, अगर आप आज किसी के साथ अच्छा कर रहे हो ना, तो हो सकता है आपके साथ कल बुरा हो, लेकिन परसों आपके साथ बहुत अच्छा होगा। और ये चीज़ भाई मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को फील किया है क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें कई बार हो चुकी हैं, रियल में कई बार हो चुकी है। तो अगर अब आप मुझसे पूछो कि यार हमें ये मूवी देखनी चाहिए भैया कि नहीं देखनी चाहिए, तो सीधी सी बात है यार, मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि उसके पोस्टर देख के उसको जज मत करो, उसके ट्रेलर देख के उसको जज मत करो। जो मूवी में रियल जो लेसन्स है ना, वो आपको मूवी देख के ही पता चलेंगे भाई। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमको ट्रेलर देख के लगता है कि यार ये क्या ही मूवी होगी, लेकिन जब हम पूरी मूवी देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि वो मूवी में जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो एक्टिंग होती है, उस मूवी से जो हमें सीखने को मिलता है वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। जाके आप लाइव देखो मूवी को, डाउनलोड करो, देखो, बहुत अच्छी मूवी। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंडेशन है, जाकर देखो, क्योंकि मूवी में कॉमेडी है, रोमांस है, लव स्टोरी है और स्ट्रगल भी है और बहुत सारी सीख है। कर्म के बारे में तो भाई बहुत सारी सीख है, डेफिनेटली आप जाकर देखो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक आपके भाई की तरफ से आप सभी को एज यूजुअल बाय बाय।